Three, two, one, and we're live. Alright, so Assalamualaikum guys, my name is Kamran and along with my co-founder, co-presenter Sarma Junaid Khaniazi bringing you with another episode of Common Success. I hope you liked our previous episode and guys don't forget to like, share and subscribe on our YouTube channel and don't forget to follow us on Facebook and Instagram. Well, tonight's guest is someone very special once again. She has graduated from Lahore School of Economics, and during her studies in her bachelor's, she has created two blogs, one of cosmetic beauties and the other one of lifestyle. While during that, she also has worked in different incubation centers, working with different entrepreneurs and startups and gaining some experience on them. So, for this episode, she's going to tell us about how the entrepreneurial world works during COVID-19 and how it worked before that. So, for further information and let's talk about her, please welcome Mariam Asif. Right, so Assalamualaikum मरियम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? आज आप मेरे ख्याल है कुछ ज़्यादा ही तैयार हो के आई हैं शायद पॉडकास्ट के लिए, बट एनी हाउ बहुत अच्छी बात है. सो छोटे छोटे मौके क्वारंटीन में टू गेट रेडी क्वारंटीन में एग्जैक्टली मेरा इसी से पहला सवाल यही होगा तुम्हारा कि अभी क्या चल रहा है क्वारंटीन वगैरह में. हाउ आर यू कोपिंग अप विद कोविड वगैरह? मुझे 3 महीने तो हो गए पाकिस्तान को मतलब अफेक्ट हुए कोरोना वायरस से, तो हाउ हैव यू डेल्ट विद इट? किस तरह से किया तुमने? जो सच बात है, मैंने बाहर की दुनिया पिछले 4 महीने से नहीं देखी है. ठीक है. अच्छा, नहीं घर पे मैं घर पे हूँ. मैं 2 दफा ग्रोसरीज के लिए निकली हूँ, लेकिन उसके लिए इतना प्रोटोकॉल होता है कि फिर मैं घर में ही रह लूँ. तो जहाँ तक वो बातें इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्वारंटीन, तो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ही आई एम गोइंग टू लूज माय एवरीथिंग. ठीक है. बट उसके बाद फिर मैंने यही किया कि आई स्टार्टेड टू लाइक इन्वेस्ट माय टाइम इनटू डिफरेंट थिंग्स, ताकि कहीं तो दिमाग डाइवर्ट हो. बिकॉज जब आप इतने लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते और आप घर के अंदर लाइक अपने घर वालों के साथ कर रहे होते हो, आपको 2 चीजें डिस्कवर होती हैं. एक तो ये डिस्कवर होता है कि वो अच्छे लोग हैं असल में. ठीक है. और दूसरी चीज ये पता लगती है कि किसी के साथ भी ज्यादा टाइम गुजारे ना तो डिस्कशन तो आती है. ठीक है. वो एक बंदा अग जाता है, एक मतलब एक बात का बंदा गुजारा कहता है यार क्या हम बैठे हैं हम इधर ही. नहीं ये तो है ऑब्वियसली, एग्जैक्टली ये तो है. तो ये दूसरा सवाल ये होगा कि टू दोस ऑफ यू, हमारी जितनी भी ऑडियंसेस वो आउट देयर, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि हु इज मरियम आसिफ. थोड़ा सा अपने बारे में बैकग्राउंड बताओ, कहाँ से हो, कैसे मतलब एलएससी, हाउ डिड यू लैंड इनटू एलएससी एंड ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक है कह लो क्रेज कह लो. मैं तुम्हारे में स्पेसिफिकली मैं देखा कि तुम काफी ज्यादा यू आर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन सोसाइटीज एंड ऑल दैट. ये कहाँ से ये हाउ डिड द इंस्पिरेशन, ये कहाँ से मिली तुम्हें ये इस सब के बारे में? So, I mean, if I go back to most of the people in LSE probably don't know that I'm not from Lahore. और मैं कराची से हूँ और मैं A levels में मुझे नहीं पता था कि कामरान इज फ्रॉम कराची. एग्जैक्टली. मैं देखो इस तरह से हमें नई बात पता चली, वो भी 3 साल बाद की. शी इज फ्रॉम कराची एज वेल. ठीक है. सो दैट्स गुड, दैट्स गुड. तो व्हेन आई किया था और मैं साइंसेस पढ़ रही थी और मेरा मैंने सोचा नहीं था इन 100 इयर्स कि मैं बिजनेस पढ़ूंगी आगे जाके या मुझे एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में कोई इंटरेस्ट होगा. और हुआ ये था कि उस जमाने के अंदर मैं स्पोर्ट्स वगैरह में बड़ी इन्वॉल्व थी, तो मेरे साइंस में ना ग्रेड्स नहीं आते थे. तो मेरे अम्मा पापा ने मुझे 2 चॉइसेस दी. उन्होंने कहा तुम ए लेवल्स रिपीट कर लो या तुम बिजनेस पढ़ लो. तो मैंने कहा रिपीट तो मैं नहीं कर रही, मैं बिजनेस पढ़ लेती हूँ. तो मैंने बिजनेस पढ़ी और मुझे पसंद आ गई. और लेकिन तब भी मैंने सोचा था एलएससी नहीं, मैं चली जाऊंगी ना स्लम्स वगैरह. ठीक है. और अब मैं एक चीज एम्बैरसिंग और बताने वाली हूँ जो लोगों को नहीं पता, और जो लोग मेरे साथ पढ़ते हैं उनको तो शायद यकीन भी नहीं आया, लेकिन मेरा ए लेवल्स में यू आ गया. ठीक है. और मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है. उसके बाद में कोई नहीं, ऐसा नहीं होता है, चीजें हो जाती. फिर मैं आ गई एलएससी इस वजह से. और 2017 में तुम आई हो एलएससी? कब आई हो? व्हेन डिड यू केम? मैं आई 27 जैन के अंदर, 2017 के जैन. अच्छा तब हाँ, तो इनटेक स्प्रिंग वाला एडमिशन स्प्रिंग वाला. तो जहाँ से where I got motivated to work hard, चाहे वो मेरा इंटरेस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप हो या वो मेरा इंटरेस्ट इन स्टडीज हो या एलएससी हो, वो ये था कि जिस कोर्स में, इसीलिए कहते हैं कि आपका फेलियर जो है ना, यू शुडंट गेट डिसहार्टेंड, आपको उस पर और काम करना चाहिए.
और एक चीज में जब आप फेल होते हो ना, उसमें आप जब दोबारा काम करते हो तो यू ग्रो एंड यू मल्टीप्लाई. सक्सेस जो होता है वो फेलियर के बाद ही आता है. तो what happened was that the course I failed in was the same course I got in 96 in my first year when I came to LSE, तो which कोर्स made कौन me सा था अगर believe तुम बताना चाहो सबको, अगर वो AICT था. AICT था. ओ, और उसके बाद we did computing 1 and 2, तो बिल्कुल हाँ, सेम ही उसके मॉड्यूल्स थे. अच्छा उसके अच्छा, बाद I realized कि आप किसी भी चीज में अपना अगर ध्यान लगाओ you can do it. ठीक है. और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जब आप में आती है ना, तो यू गेट मोटिवेटेड टुवर्ड्स डूइंग एवरीथिंग. उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली यही हुआ कि आई जॉइंड द बिजनेस सोसाइटी. वो भी बड़े हाफ हार्टेडली तब की थी, लेकिन क्योंकि हाफ हार्टेडली क्योंकि हमें लगता था एलएससी में कभी कुछ हो नहीं सकता, हाँ कोई इवेंट्स वगैरह नहीं होते. तो उस पर भी फिर यही मेथड अप्लाई किया कि अगर आपने कुछ करवाना है आप खुद करो. If you're gonna do something, it's going to happen. You have to make it happen. So in that process, I fell in love with the concept of entrepreneurship, and you know, it's something I really want to pursue, and I'm working on pursuing it as well. नहीं दैट्स रियली नाइस, मतलब ये तो काफी अच्छा है. नहीं तो अब ये बताओ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विद सर फैजान. ऑब्वियसली ही वाज द हेड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस सोसाइटी एंड आल्सो ऑल ऑफ दोस इंडिविजुअल्स जो कि पार्ट थे सोसाइटी का. तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ वाज इट? मतलब डिड यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, या कुछ ऐसी चीज जो तुम बताना चाहो हमारे और भी ऐसे लोगों जो एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर परस्यू करना चाह रहे हैं आगे जाके? सो अबाउट दैट. So, I mean, I'm going to be very honest. I was lucky to have people who were easy to work with. लेकिन जो नंबर वन चीज होती है, आप कहीं पे भी काम करोगे, आप अपना बिजनेस शुरू करोगे, आप कोई सोसाइटी ज्वाइन करोगे, यू नीड टू लर्न हाउ टू वर्क विद पीपल. ये नंबर वन चीज होती है. यू विल हैव डिसएग्रीमेंट्स, लोग डिफरेंट तरीके से सोचेंगे. मैं यही कह रही हूँ, मैं लकी थी बिकॉज द प्रेसिडेंट वाज माय बेस्ट फ्रेंड. वी गॉट अलोंग, हमारी थिंकिंग वगैरह सारी सेम थी. लेकिन नंबर वन चीज, यू नीड टू लर्न हाउ टू गेट अलोंग विद पीपल. और ये मैंने देखा था क्योंकि जूनियर्स वगैरह थे, तो नंबर वन प्रॉब्लम जो आती थी ना, वो यही होती थी, पीपल डिड नॉट नो हाउ टू गेट अलोंग विद ईच अदर. उसके बाद जहाँ तक बिजनेसेस की बात है, हमारे पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज भी आते थे, और हमारे जूनियर्स भी लेके आते थे. और उन बिजनेस आइडियाज के अंदर जो दो मेन मसले होते थे ना, वो ये होते थे कि या तो टारगेट मार्केट बहुत ब्रॉडली सेट होती थी. इससे मेरा मतलब ये है कि आप कह दो कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो सब यूज कर सकते हैं, मेरी मास मार्केट है, ठीक है. अब उसमें मसला ये होता है, हैविंग अ मास मार्केट इज वेरी गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. लेकिन कभी कभी आप ये रियलाइज नहीं करते कि योर प्रोडक्ट इज नॉट गुड फॉर द मास मार्केट. और आपको, अगर आप एक नीश मार्केट को टारगेट करो, तो शायद आपके प्रॉफिट्स या शायद आपकी रीच बहुत ज्यादा हो. और दूसरा प्रॉब्लम जो था वो ये था कि वो इस तरह का प्रोडक्ट या इस तरह की सर्विस लॉन्च करते थे जिसके लिए आपकी मार्केट अभी तक रेडी नहीं हुई. अब हाँ, हम वी आर स्टिल डेवलपिंग नेशन, ठीक है. और कुछ अगर हम लोग अपने इकोनॉमिक वो देखें, फिगर्स देखें, तो वो डेवलप नेशंस वाली हैं. तो जब हम इस तरह के बिजनेस आइडियाज पिच करते हैं जो हमारी जिसके लिए हमारी कंट्री इस वक्त रेडी नहीं है या 10 साल बाद रेडी होगी, उसकी कोई फीजिबिलिटी नहीं होती इस वक्त. दे आर वंडरफुल आइडियाज बट नॉट फॉर योर कंट्री. तो मार्केट को और कंपेटिटर्स को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है. ये मैंने नोटिस किया है. जो दो मेन इश्यूज हैं. अच्छा, इसके अलावा, इससे वही फिजिबिलिटी से मैं आगे मेरा सवाल एक और था. हमारा एसएमई हुआ था पिछले साल ही, मतलब आई थिंक हार्डली कोई 7-8 माह हो गए होंगे, अभी नवंबर में हुआ था. तो 6 months ago. बहुत सारे ऐसे आइडिया थे एसएमई जो कि कहा ही जाता है कि वो इम्प्लीमेंट होंगे और काफी मतलब प्रैक्टिकल आइडियाज थे. लेकिन कोई एक चीज मुझे समझ आया, जो मुझे मसला ये बना था कि सब आइडिया वाज ग्रेट, बट उन्होंने अपने स्टॉल के बाहर जो फ्लेक्स में अपना नाम और आइडिया साथ उन्होंने लिखा होता है ना कि इनिशियल फंडिंग कहाँ से स्टार्ट करें, दैट्स अबाउट कह रहे हैं जी 1.5 लाख, 2,30,000, 3 लाख, वो कहते 6 लाख, पता नहीं कि 6,66,000. मैं कहा ये फिगर आपने निकाली कहाँ से ये? तो वो ब्रेक डाउन नहीं है उनके पास फाइनेंस. तो तुम्हें क्या लगा कि वहां पे जो आइडियाज थे वो थे प्रैक्टिकल के वो आगे जाके इम्प्लीमेंट हो सके, या अभी भी उनपे कोई काम होने वाला था? एसएमई जो हमारा भी हुआ रिसेंटली, या तुमने, हाँ तुम एक्टिवली इन्वॉल्व थी, तुमने एसएमई उससे पहले भी देखे थे, तो उनमें क्या डिफरेंस तुम्हें नजर आया आइडियाज में?
तो बेसिकली मैंने एसएमई से तकरीबन 4 महीने पहले प्लान 9 में काम किया था। प्लान 9 इज अ इंक्यूबेटर। वहाँ पे बेसिकली जिनको पता नहीं इंक्यूबेटर व्हाट इज एन इंक्यूबेटर, वहाँ पे ये होता है कि डिफरेंट बिजनेस आइडियाज जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं, वो इंक्यूबेट होते हैं, और वहाँ पे बेसिकली इट्स लाइक अ वर्क स्पेस फॉर बिजनेस प्लान्स, और उनको फंडिंग की जाती है और उनको सपोर्ट दी जाती है लीगल वगैरह हर किस्म की। वहाँ पे जो आइडियाज थे और एसएमई में जो आइडियाज थे मैं उससे कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ आइडियाज थे जो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड और रिफाइंड थे और दूसरी तरफ फ्रेश आइडियाज थे। अब मुझे एसएमई में ये फील हुआ था वी हैड over 90 ideas, which is a lot of ideas and a lot of people, ठीक है। और कुछ ideas were very good, and the reason why I feel they were very good was because they were well executed, ठीक है। आपको कंटिजेंसी प्लान और फीजिबिलिटी रिपोर्ट दो चीजें होती हैं, ठीक है। जिन स्टार्टअप्स ने वो की हुई थी उनके स्टार्टअप प्लान्स अलग से नजर आ रहे थे। अब जहाँ तक फॉर एग्जाम्पल अगर आई मीन यू वर एन एसएमई, देयर वर अ लॉट ऑफ फूड एंड क्लोथ रिलेटेड आइडियाज। The thing with food related and clothes related ideas is that they're very generalized. Having said that, there's nothing wrong in having a food and clothes related idea, but you know, have it out of the box. Johnny Jugnung आया, इतने food ideas already आ चुके थे, इतनी chains थी, लेकिन why did it stand out? क्योंकि the way they marketed their brand and the way their entire strategy was different from any other food chain that was working in Pakistan. तो दो चीजें जिसपे एसएमई में मुझे फील हुआ कि लोगों ने फोकस नहीं किया, वो ये थी कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, और दूसरी चीज ये कि आपका कंटिजेंसी या फीजिबिलिटी प्लान क्या है। एसएमई के अंदर हमारे पास 60 वेंचर कैपिटलिस्ट थे, इंक्लूडिंग चीजे का ओनर और एल का ओनर, ठीक है। और मुझे लगता है ये चीज जी 60 वहाँ पे ऑलरेडी 60 वहाँ ऑल टुगेदर थे। अब ये I mean, personally, I felt कि it was the biggest opportunity to network with these people, ठीक है। और नेटवर्क करने का ये मतलब नहीं है आप उनको खींच के लाएं कि हमारा बिजनेस आइडिया देखें, आप उनके पास जाओ, वैसे ही पर्सनली वो चल रहे थे, उनसे बात करो, उनको बताओ कि you know this is what I like to pursue, let's exchange business cards. Making links in the industry is very important. प्लान 9 में यही चीज डिफरेंट थी, वहाँ एक बंदा आता था और वो जो 20 के 20 स्टार्टअप्स होते थे ना, वो उस बंदे को निचोड़ देते थे उस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि यू नो कि हमारे स्कूल के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर सेशंस भी होते हैं, वो हम लोग फोर्सफुली अटेंड करते हैं गन पॉइंट पे। 2-3 बच्चे होते हैं जो सेशन के बाद जाके शायद असल में बात करते हो उस बंदे से और उससे कॉन्टैक्ट्स लेते हो, और आई एम टेलिंग यू दोस कॉन्टैक्ट्स वर्क लाइक मैजिक later on, because I mean I'll be very real, you could work very hard, but sadly हमारी जो इंडस्ट्री है it's very very based on referral, ठीक है। not that I'm endorsing it, लेकिन it's just how Pakistan works. तो कभी कभी आपको सिस्टम के साथ थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं यार। आई थिंक लास्ट जो मैंने अटेंड किया था वो था आई थिंक उसका रिची मिलियन का भी था, वो भी एक फायरसाइड चैट जो सरदार ने भी की थी, और बिलाल बिन साकिब भी आया था। मैं आई थिंक वो मैंने अटेंड नहीं किया था, बट आई आल्सो हर्ड कि उसका भी काफी बहुत अच्छा था। उसने अपनी जो उसका एक ही इज वर्किंग विद सोशल आई थिंक कॉज था, आई थिंक वर्किंग विद it's called H2O on wheels। वो जो पानी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग सुनाता है। हाँ वही बेसिकली जो ओल्डर लेडीज हैं जिनको काफी मुश्किल होती है फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उनके लिए वो था, वो दैट वाज रियली गुड एज वेल, वो सोशल कॉज के लिए था। अच्छा तो अब हमारा जो दो टॉपिक थे जिन पे हमने बात करनी थी, वन वाज लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आस्किंग कि व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट एंटरप्रेन्योर्स मेक जब वो एक स्टार्टअप पे काम कर रहे होते हैं। तो क्या मिस्टेक्स होती हैं जो कि वो कह लो फ्रीक्वेंटली करते हैं, या कभी कभी वो हो जाते हैं व्हेन यू आर एक्चुअली प्लानिंग into your idea, जब आइडिया तुमने सोचा होता है ना, you working towards your strategies, तो क्या मिस्टेक्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स एक्चुअली करते हैं और जो उनको नहीं करना चाहिए, what are the solutions for that, अगर तुम उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहो। तो बेसिकली मैंने रिसेंटली एक ये आर्टिकल पब्लिश किया था अपने ब्लॉग के ऊपर इसी चीज़ के बारे में कि क्या मिस्टेक्स होती हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, और उसके अंदर नंबर 1 मिस्टेक जो मुझे फील हुई, जो मैंने शायद खुद भी किसी पॉइंट पे की हो, वो ये कि यू स्टार्ट बिजनेस विद योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई मीन मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं तो शुरू करने क्योंकि वी हैव वेरी वेरी सिमिलर वेवलेंथ, वेरी सिमिलर माइंडसेट, लेकिन हम देखते हैं कि अच्छा मैंने बिजनेस शुरू करना है, मेरे इर्द गिर्द ये 4 लोग बैठे हैं, मैं इनको कहती हूँ मेरे साथ बिजनेस शुरू करना है, ठीक है।
अब उसके अंदर मसला ये होता है, आप बिजनेस खेल खेल में तो शुरू कर लेंगे, ठीक है, एंड दे माइट बी योर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, आपका पूरी मजा आता है, शुगर लगता है, सब कुछ है, लेकिन जो आपका बिजनेस माइंडसेट होगा ना, वो उनका बिजनेस माइंडसेट नहीं होगा, बहुत कम होगा कि हो, ठीक है। तो मुझे फील होता है कि नंबर 1 मिस्टेक ये होती है कि हम लोगों को लगता है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस विद हूएवर, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस शुरू करो, इसको रेक्टिफाई करने का ये तरीका है, स्टार्ट विद योर फ्रेंड्स, लेकिन देखो उनकी एक्सपर्टीज किधर लायक रखती है। If you feel like you are good at marketing and you have someone who's good at finance, someone good at sales, someone good at HR management, ठीक है, collect those people and then make a team, ठीक है, उससे आपको पता होगा कि आपके पास पूरा pool of talent है आपकी टीम में, और आप सब जो है ना एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, कि which is going to then synergize into one. वर्कफोर्स भी डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल काम भी डिवाइड हो जाता है, और फिर ये होता है कि आप एक दूसरे के काम में ओवरलैप भी नहीं कर रहे होते बहुत पॉइंट्स के ऊपर आके। तो मुझे लगता है कि नंबर 1 स्टार्टिंग जो मिस्टेक होती है ना, वो ये होती है। उसके बाद जो दूसरी मिस्टेक होती है कि बहुत सी दफा लोगों के पास एक आइडिया आ जाता है, ठीक है, और वो कहते हैं चलो मैंने इस पे बिजनेस शुरू करना है, और वो ढेर सारे पैसे लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि मेनी पीपल डू हैव फाइनेंस टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब उसके अंदर मसला ये है कि आप कभी कभी भूल जाते हो कि आपने मार्केट को स्टडी करना है, ठीक है, और आपने देखना है कि मार्केट किस तरह काम कर रही है। मैं एक बिजनेस शुरू करूं, मैं उस पर 4 लाख के ऐड लगा के कह दूं कि मेरा बिजनेस शुरू हो गया और मुझे कस्टमर्स मिल जाएंगे। अगर आपने मार्केट नहीं समझी ना, और अगर आप उसको ठीक तरह मार्केट नहीं करे, आप 4 लाख लगा दो, 10 लाख भी लगा दो ना, आपके से 10 से ज्यादा कस्टमर्स ना आए। तो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं बहुत जनरलाइज सा वर्ड कह रही हूँ, जब मैं कह रही हूँ अंडरस्टैंड द मार्केट, आप पास्ट ट्रेंड्स देखो, इस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स के क्या है, आप इंडस्ट्री को स्टडी करो, आप अपने कंपेटिटर्स को स्टडी करो, और हाँ, अगर इफ देयर इज समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग द सेम थिंग इन द मार्केट, डोंट बी स्कैर्ड टू डू इट अगेन, बिकॉज आपको उसका फायदा ही है। और मैं बताऊँ फायदा क्या है, आपकी मार्केट को ऑलरेडी पता है वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है या वो एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जिस तरह उबर केम, करीम वाज नॉट हेजिटेंट टू स्टार्ट देयर ओन सिस्टम, ठीक है, उसके बाद एयरलिफ्ट आ गई क्योंकि मार्केट अवेयर थी कि क्या हो रहा है। तो फॉर द मार्केट टू अडैप्ट टू द कंपेटिटर वाज नॉट हार्ड। हाँ, आप ये करो, बी बेटर देन योर कंपेटिटर, किसी भी चीज में, वो प्राइस हो जाए, क्वालिटी हो जाए, ताकि आपके लिए यू हैव अ लार्ज कस्टमर बेस। उसके अलावा मैं लंबा ही हो जाएगा, लेकिन मैं अगर एक यू कैन कैरी ऑन, मतलब उसको हम कोई नहीं है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों के पास के, मतलब पता हो ना कि स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया तो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट यू शुड लुक इनटू। एग्जैक्टली, बेसिक पॉइंट्स। मुझे लगता है ये कि जब आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप ब्रांडिंग के अंदर don't try to make a very wow branding। कभी कभी wow के अंदर ना हम बहुत ज्यादा कचरा बना देते हैं या गोला गंडा बना देते हैं, ठीक है। Sticking with something which is simple yet bold at the same time is better, क्योंकि बोल्ड और सिंपल चीजें लोगों को ज्यादा याद रहती हैं। अगर मैं एक लोगो बना दूं ना, जिसमें मैं 4 कलर डाल दूं और उसमें 200 लाइनें डाल दूं और एक पता नहीं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मिला के एक लोगो बना दूं, और मैं अपना नाम रख दूं लंबा सा कि हाउस ऑफ कलर्स, या ठीक है, इट्स गोइंग, फर्स्टली बहुत जनरलाइज नाम होगा, और दूसरी चीज ये कि वो लोगों को रिटेन नहीं रहेगा। आई मीन इफ यू लुक एट ऑल ऑफ द टॉप ब्रांड्स, गूगल देख लें, Amazon देख लें, फेसबुक देख लें, इवन इंस्टाग्राम, इवन अगर मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स का एग्जांपल दूं तो आई मीन टेक एयरलिफ्ट फॉर एग्जांपल, आई मीन the logo, even zameen.com, the logo is very simple, the name is very simple, and there is one color that you associate with the brand। तो आप जब ये डिसाइड कर रहे हो चीजें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ऐसी चीज डिजाइन करें जिससे लोग एसोसिएट कर सकें, जो लोगों के दिमाग में जाके प्रिंट हो जाए। अभी जब एसएमई का हमारा फाइनल प्रोजेक्ट था, तो मैं और राबिया बैठे हुए थे, और हमने अपनी रिपोर्ट काफी देर से सबमिट की थी क्योंकि हम लोग एसएमई के साथ बहुत बिजी थे। तो राबिया और मैं बैठे हुए थे, हमने अभी तक सोचा नहीं था कि हमने नाम क्या रखना है अपने स्टार्टअप का। तो मैंने कहा कि क्या रखे ना, उसने कहा मुझे नहीं पता, बस कुछ भी रख दो, और मैंने कहा लेट्स कीप द नेम ब्लू, ठीक है। और इट वाज सच अ रैंडम नेम, ठीक है, इट्स अ कलर, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, you will remember the word blue rather than the blue clothing apparel or something of that sort। लंबा नाम, वो blue ही नाम आपको याद होगा, blue की स्पेलिंग चेंज कर दो, लेकिन वो एक वर्ड रिंगर होगा कि it's something that people will not are likely not to forget। तो मार्केटिंग के अंदर ब्रांडिंग में
ना, सही this is something that you need to really focus on. नहीं तो उसके अलावा कीप इट क्लीन। सॉरी नहीं नहीं कोई कोई मसला नहीं, कोई नहीं। मुझे पता है ये ओवरफ्लो हो फिर रही मैं है। एक चीज मैं बताने इससे पहले करूँ कि इसके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है मरियम के पास, यू डोंट अच्छा अच्छा, मतलब गेट बोर्ड। तो मुझे इसमें बता देना चिपका नॉलेज हुआ अच्छी अच्छी बात है, नॉलेज और एक्सपीरियंस हो अच्छी बात है ना, देखो। नॉलेज और एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट दैट्स द कॉमन लाइफ सक्सेस मोटो, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और बात करें, नहीं तो सो यू आप, कैन कैरी मैं ऑन। वैसे पूछना चाहूंगा अगर हो तो, क्या कहते हैं, आपने ऑब्वियसली इनक्यूबेशंस में काम किया है, यू नो सम स्टार्टअप्स, और आपने देखे उनके एक्सपीरियंस सारा। तो अब जो करंट सिचुएशन है कोविड-19 की, उसके मुताबिक मतलब स्टार्टअप्स को क्या इशू आ रहे हैं और किस तरह वो अपने आप को उसके थ्रू चेंज कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजीज को सारा। अच्छा, तो जो मोस्टली स्टार्टअप्स है ना, देर आर नॉट बेस्ड ऑनलाइन, या जिनकी एक टैंजिबल प्रेजेंस थी, या उनकी शॉप्स, या मैं कहूँ जिस तरह यही रेस्टोरेंट्स वगैरह, उनको यही इशू आ रहा है कि उनकी फुटफॉल बहुत डिक्रीज हो गई, एज इन उनके पास कम कस्टमर्स आ रहे हैं, ड्यू टू विच ऑब्वियसली उनके प्रॉफिट्स ड्रॉप हो रहे हैं, उनकी सेल्स ड्रॉप हो रही है। And the best way to, I think, counter this right now is to look at the e-commerce industry. ठीक है, आप अपना स्टार्टअप जितनी हद तक इन्वॉल्व कर सकते हो ना, उसको e-commerce पे लेके जाएं, और e-commerce पे लेके जाएं, इस तरह की चीज़ों पे लेके जाएं which are safe to use in COVID। मैं जॉनी जुगनू का दोबारा एग्जांपल दूंगी, लेकिन I feel like कि वो लोग इस वक्त बिजनेस की एपिफनी पे चलते हैं। ठीक है, they introduce their self-make मील्स, वो जिसके स्टार्टर, वो तरीके जो पैक था, हाँ से, वो ठीक है, क्या और था, स्टार्टर नहीं, बॉक्स जो भी है, हाँ बॉक्स हाँ, जो भी है सर, उसकी खुद सेल्स बनाया इतनी ज्यादा है कि वो उनके पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। था। उनने अपनी कस्टमर बेस को, their customer base didn't go anywhere, they gave their customer base a safer alternative कि okay, you can't eat our wraps because आपको डर लग रहा है आपको कोरोना हो जाएगा, here you go, make your own wrap, we'll send you everything, and people are buying it। और इसी तरह इफ यू लुक एट मैनी ऑफ क्या कहते हैं, ये जो बुक स्टोर्स वगैरह हैं, अब तो ऐसे लोग बुक स्टोर्स यूज नहीं करते, लेकिन ज्यादातर जो बुक स्टोर्स है ना इंटरनेशनली, वो सारे ऑनलाइन हो गए। तो उसके अंदर ये है कि इवन इफ यू डोंट वांट इन कॉन्टैक्ट बुक्स, ये पहले से ही हो रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी 2-3 जो बुक स्टोर्स उन्होंने करना शुरू कर दिया। आई मीन लोग पढ़ते नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है उनको इंटरेस्ट होगा, लेकिन वो अब आपको सेम दिन बुक का पीडीएफ दे देते हैं और वो आपको आधी प्राइस में दे रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं, बहुत सी B2B मार्केट्स ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो गई हैं। तो मुझे लगता है this is like the best time to do an e-commerce business or to get into the e-commerce industry, क्योंकि वो बूम पे है। और if I'm being very very जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि कोरोना खत्म भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त ट्रेंड बन रहा है ई कॉमर्स का, तो वो कोरोना के बाद इंक्रीज ही होगा, क्योंकि लोगों को इतनी आदत हो जाएगी चीजें ऑनलाइन करने की कि आपकी इंडस्ट्री का डायनामिक जो है ना बहुत ई कॉमर्स की तरफ से ओपन हो जाएगा। तो आई थिंक शिफ्टिंग योर बिजनेस देयर इज वेरी सूटेबल इन दीज सर्कमस्टेंसेस। नहीं काफी अच्छा है, मतलब कि अब ऑब्वियसली बात वही आती है ना कि Amazon की सबसे बड़ी एक मिसाल हम लेते हैं कि इवन दो हर कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज फायर किए, Amazon आई थिंक वाज द ओनली वन जिन्होंने एम्प्लॉइज हायर बैक किया, हायर फायर किया, तो उनको एग्जैक्टली। हायर किया, Amazon ने हायर किया, बाकी दूसरी कंपनी से निकालने अपने एम्प्लॉइज कि जी हमारा यहाँ पे सेल्स कम हो रही है, 50% हम लोग पे आपको कम करेंगे या रिडंडेंट कर रहे हैं। Amazon on the other hand was hiring workers, why? Because ऑनलाइन सेल्स ज्यादा हो गई उनकी। तो वो यही है कि आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, और हाँ अपॉर्चुनिटी पे Amazon एग्जैक्टली, ऊपर से अब हम जिस तरह एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं ना, अब हम एग्जांपल लेते हैं बाहर की, यूएस की एग्जांपल ले लेते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप का गुजर चुके हैं एरा, ठीक है, उनका मतलब अब हो चुका है वो, जब वो सिलिकॉन वैली वाला एक बूम था ना, बबल था, वो अब हो गया, अब वो नॉर्मल हो गया है। वो चीज अब हमारे ऊपर आने लगी है, हमारी बहुत नीश मार्केट है और हमने उसके अंदर डालनी है चीजें, मतलब कि आप इतनी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इतना गैप है मार्केट के अंदर कि हम उन चीजों को कर सकते हैं। मैं तो इस वजह से बड़ा खुश होता हूँ जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, यंगस्टर्स जब करते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली हम ही बेसिकली एक जनरेशन है जो आगे कंटिन्यू कर सकती है इस चीज को, और नए नए आइडियाज हैं, मुझे थोड़ा एक पसंद है इस टाइप का। बट मैंने वैसे ये आई रेड अबाउट इट एंड आई हर्ड अबाउट इट कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा एक एक लोनली फील्ड है, मतलब कि एक साइड पे होता है ना बिजनेसमैन होता है, फिर एक होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इज अ वेरी लोनली बट लीडर टाइप चीज होती है, तो उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि एंटरप्रेन्योर खुद वैसे बेसिकली होता कैसे है? अच्छा, मुझे नहीं पता अगर लोनली आई मीन इज द करेक्ट वे टू डिस्क्राइब इट। ठीक है, बेसिकली उनकी जो लाइफस्टाइल एज इन, इस तरह लोनली मैं कहूंगा आपने हाँ, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग। वो कोटिंग गैरी गैरी वाइनरचक, अगर आपको पता हो, नोटिस आपने किया होगा उसको,
वो भी सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करता है, डिजिटल मार्केटिंग करता है और बहुत हैवी मतलब उसकी वेनर मीडिया है। तो वो इस टाइप की बड़ी बातें करता है एंटरप्रेन्योरशिप पे और यंगस्टर्स पे और ये सारी बातें और उस टाइप की। तो उसने बेसिकली कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट लाइक मतलब हम बैठ के यहाँ पे गए ना एंटरप्रेन्योरशिप, हम कहते हैं बस साल बाद तो हम जी वाह वाह पहुंच गए, लेवल पे पहुंच गए हम लोग वो वाला। बट हाँ ये ऑल्सो जैसे साल बाद आप नीचे जाते हो पहले और फिर आप राइज करते हो ऊपर। तो वो एक्चुअली वो जो फील्ड है ना वहां से उस सेंस में मतलब लोनली और वो उस तरह करके मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट मतलब Um, रेनबोज एंड सनशाइन नहीं है, इट्स अ डार्क प्लेस बेसिकली। ओके, सो द थिंग इज कि यस इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि मैं बताती हूँ, जो एक बिजनेसमैन होता है उसके पास एक पूरी कॉर्पोरेशन की सपोर्ट होती है, ठीक है, और एक एंटरप्रेन्योरशिप भी इवेंचुअली बिजनेसमैन बन सकते हैं, लेकिन हाँ एंटरप्रेन्योरशिप धक्के बहुत खाते हैं, ठीक है, यू विल फेल 10 टाइम्स बिफोर यू सक्सीड, बिकॉज पहली चीज होती है आप वो चीज पहली दफा कर रहे होते हो और आपके पास सिर्फ आपका एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोग होते हैं लकी होते हैं जिनको एक्सटर्नल एक्सपीरियंस या मेंटोर्स अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन हाँ यू आर दिस सोल सर्वाइवर, ठीक है, इन अ बैटलफील्ड। आप इंडस्ट्री में जाते हो, लोग आपको धोखा भी देंगे, ठीक है, लोग पीपल विल ओवरचार्ज यू, यू विल लूज कस्टमर्स, मेनी थिंग्स विल हैपन, ठीक है। कुछ लोग एप्स बना लेते हैं और इतनी चीज होती हैं जो आपको एप्स के बारे में पता नहीं होती इन डेप्थ, ठीक है, और वो आप साथ साथ सीखते हो जैसे जैसे आप अपनी वो चला रहे होते हो। तो हाँ ये है कि एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी क्रिएटिव पीपल, और इसीलिए शायद वो उन 200 मसलों के अंदर से निकल के फिर इवेंचुअली बूम कर जाते हैं। लेकिन हाँ ये चीज हमने पढ़ी भी थी कि टेनासिटी टू फेलियर, you're going to fail 100 times or 10 times, or you might just be lucky, you might succeed in the first time, lekin it is how you conquer those failures is when you will understand your real success, वरना नहीं। तो हाँ इट्स, लोग जब अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरी सुनाते हैं वो बहुत खूबसूरत रोजी और फ्लावरी सी सुनाते हैं, और वो नॉर्मली उन जगहों को टारगेट नहीं करते जो उनको मसले असल में फेस हुए होते हैं। एंड आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दैट जर्नी विद पीपल रादर देन योर रोजी जर्नी, बिकॉज लोग आपकी उस जर्नी से सीखेंगे और ये जो वैसे उससे शायद इतना ना सीखें। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये वो recently started your Instagram blog जो तुमने 2 किए हैं, one is I think food and the other one is beauty के बारे में तुमने किए, तो talk us a little bit about that as well कि वो कहाँ से तुम्हें obviously तुम्हारी इंस्पिरेशन तो थी, ये बहुत खाना अच्छा बनाती है वैसे सरमत, बाय द वे ये खाना एक दफा लिखी भी थी लस्सी, मुझे याद है, पता नहीं क्या थे, आई थिंक वो ब्राउनीज और दूसरी कोई थी कुछ चीज, लेकिन वो याद मैंने है वरना। ट्राई की थी, वो बहुत मजे की थी। तो टॉक अस अबाउट दैट कि वो कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी टू स्टार्ट योर ओन ब्लॉग फूड का और फॉर दैट मैटर ब्यूटी का, जो तुमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किए दो जो है। तो बेसिकली मैंने यही व्हेन आई वाज लाइक स्टक इन होम फॉर 4 मंथ्स आई वाज लाइक मैं क्या करूं, ठीक है। मैंने कहा कि ओके लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, और मेरी भी मैंने वही कहा ना कि गलती होती है आपके फ्रेंड्स के साथ शुरू करना है, तो आई ऑब्वियसली कॉन्टैक्टेड माय फ्रेंड्स, मेरा पहला इंस्टिंक्ट यही था। आई केम अप विद एन आइडिया, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, लेकिन मुझे यही रियलाइज हुआ दैट देयर मोटिवेशन टू वर्क इज नॉट द सेम एज मी, ठीक है। तो देन आई हैड टू लाइक सॉर्ट ऑफ चेंज द टीम वगैरह, उस पे काम शुरू किया। मैंने कहा कि जब तक मैं उस पे काम करी, हाउ डू आई क्रिएट अ मार्केट प्लेस फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो मैंने तब शुरू कर दिया एक ब्यूटी ब्लॉग, वो मैं अपनी दोस्त के साथ कर रही हूँ। मैंने ब्यूटी ब्लॉग शुरू कर दिया और एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फन डूइंग इट, एंड अल्लाह का शुक्र है वी स्टार्टेड 20 days ago and we are like approximately 4,000 followers now। तो बहुत I mean, रैपिडली उसमें मार्केटिंग में बात करती लेकिन इतना टाइम नहीं है लेकिन आई नो हमारे बहुत टाइम कम है, लेकिन बातें बहुत ही हमारे पास, वो हम लेकिन यू कैन पार्ट टू गो बना लेंगे किसी टाइम पे, ऑब्वियसली पार्ट अब 2 बना पार्ट टू लेंगे, कर लेंगे। कोई ऐसा इशू लेकिन नहीं। Go with मुझे that। रियलाइज हुआ कि उस ब्लॉग के अंदर जो मैं टारगेट मार्केट बना रही हूँ ना अपने लिए, इट इज वेरी कंस्ट्रिक्टेड टू वुमेन एंड ब्यूटी, ठीक है। और अगर कल को मैंने कोई बिजनेस लॉन्च करना है व्हिच इज नॉट टू डू विद ए ब्यूटी और वुमेन, तो दैट ब्लॉग इज यूजलेस टू मी, ठीक है। आई मीन इट्स वेरी गुड, मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा है सब कुछ, मैं उसको बड़ा यूजलेस नहीं करी, एज अ टारगेट मार्केट इट्स यूजलेस, ठीक है। तो देन आई मेड अ लाइफस्टाइल ब्लॉग जिसके ऊपर मैं जनरली सब कुछ पोस्ट करती हूँ, खाना पोस्ट करती हूँ, मैं बिजनेस यही कि बिजनेस में इश्यूज क्या होते हैं, लाइक वेरी जनरलाइज्ड ब्लॉग, ट्रैवल एंड एवरीथिंग। और उसके अंदर जो मेरे पास टारगेट मार्केट है वो डाइवर्स है। तो उस फॉर मी इफ आई एम लॉन्चिंग बिजनेस एंड आई यूज दैट ब्लॉग एज माय मार्केटिंग फोरम,
I will already have a target market who I might be influencing. तो मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि आप एक टारगेट मार्केट अपने लिए क्रिएट कर रहे होते हो फॉर एनी फ्यूचर बिजनेस आइडिया यू वांट टू परस्यू बिकॉज I mean not to sound वो but when there are people जो आपकी पोस्ट पे engage कर रहे होते हैं आपका content read कर रहे होते हैं automatically unconsciously for example if you recommend something to them they feel like it's correct ठीक है and not that I'm कंसिडरिंग कि कोई जाके गलत चीज एंडोर्स करना शुरू कर दे अपने ब्लॉग के ऊपर लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि कल को अगर किसी ने बिजनेस शुरू करना है तो दो चीजें जो मैं रेकमेंड करूंगी वो ये एक आप अपना फेसबुक ग्रुप बनाओ और दूसरा अपना ब्लॉग बनाओ और उसके ऊपर गेट टू नो द मार्केट engage with the market एक personal touch हो जाता है आपका मार्केट के साथ I mean don't know if you heard about Huda Beauty क्योंकि वो ब्यूटी ब्लॉगर है again but right now उसकी नेट कार्डाशियन जितनी है और वो शुरू हुई थी कोई 100 व्यूज ऑन YouTube के साथ और the way she grew her business and became अब वो उसने तो डाइवर्सिफाई कर दिया अपनी क्लोथिंग वगैरह सारी चीजों में but the way she started was just a blog वो एक ब्लॉग चला रही थी और उससे वो पर्सनलाइज हो गया उसके कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट होनी शुरू हो गई she had this base that was ready to follow that trend or that business whatever कि लोगों को ये लगता है कि आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी या पेड प्रमोशंस लगा लोगे आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे अब लाइक आई डोंट हैव टाइम बट मैं यही कहूंगी कि जिस तरह हम लोग पेड प्रमोशंस यूज करते हैं अपने फोन से दोज आर नॉट करेक्ट वन में सीखते हो ना आप वो सारे कॉन्सेप्ट उस पे अप्लाई कर सकते हो और तो इसलिए अब मैं I'm going to ramble on this. I'm going to कोई नहीं श्योर हमारा एक आखिरी सवाल है कि हम जितने भी इससे पहले भी हमने एक पॉडकास्ट अभी रिकॉर्ड किया था हमने उसामा का इफ यू नो हिम वो सेक्शन बी में पढ़ता था तो हमारा सवाल एंटरप्रेन्योर से ये होता है ऑब्वियसली यू आर योरसेल्फ एन एंटरप्रेन्योर एज वेल तो व्हाट इज सक्सेस मतलब इन योर पर्सपेक्टिव तुम सक्सेस को किस तरह डिफाइन करते हो बिकॉज आवर थीम ऑफ कॉमन सक्सेस इज ऑल अबाउट टेलिंग सक्सेस स्टोरीज ऑफ डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स टू मतलब आवर ऑडियंसेस हु आर आउट देयर तो सक्सेस तुम्हारे पर्सपेक्टिव से क्या है हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस आई फील सक्सेस इज कि आप सेल्फ मेड हो और आप बूटस्ट्रैप करो और आप उस सेल्फ मेड बूटस्ट्रैप सेल्फ से एक इवेंचुअली जाके यू नो यू गेन सक्सेस में दोबारा वर्ड सक्सेस यूज कर रही हूँ लेकिन मेरा इस पूरी स्टेटमेंट से मतलब ये है कि you will find people who will already have businesses backing them ठीक है and they will start a business और उनके लिए to get success will probably be a 1 month job ठीक है they are already in the industry उनको already उनके customers बैठे हुए सब कुछ बैठे हुए लेकिन जो एक entrepreneur होता है ना जिसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक आइडिया के और वो इतने से पैसे लेके 10 मैंने देखा लोग 10,000 आई एम नॉट जोकिंग यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस विद जस्ट 10,000 रुपीस 5,000 से भी हो सकता है लेमनेड स्टॉल तो उससे भी कम है लेकिन जो लोग इतने से पैसे के अंदर उसको इतना कर सकते हैं ना एंड अगेन मैं मनी के बारे में बात करूंगी क्योंकि टाइम हुआ इतने से लेके इतने को कर सकते हैं ना अपने आप को बूटस्ट्रैप करके बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कम फाइनेंसेस से ग्रो करना ठीक है और अपने फेलियर्स को साथ साथ केटर करना मुझे लगता है वो रियल सक्सेस होती है क्योंकि आपके पास कुछ नहीं होता सिवाय आपकी नॉलेज के ठीक है और जहाँ तक फाइनेंसेस की बात है यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस ठीक है इवेंचुअली अगर आपका प्रोडक्ट वगैरह सारा ठीक है बट डोंट गेट कैरिड अवे इन जस्ट मनी ठीक है आई गेट द फैक्ट कि एक बिजनेस का सोल पर्पस होता है टू जनरेट प्रॉफिट्स ठीक है बट इफ यू आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स इन एन अनएथिकल वे ठीक है या आप चीट कर रहे हो या आप अपने कंपेटिटर को लो शो कर रहे हो देयर आर अ लॉट ऑफ अग्रेसिव राइवलरीज जो मार्केट में होती हैं और अगर आप देखोगे तो जिस तरह ये फूडी आरएस वगैरह और डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हैं इसके अंदर बहुत सारे लोग जान के बुरे रिव्यूज लगाते हैं दे पेड टू डू सो तो दिस इज और इससे सक्सेस बहुत मिल जाता है कंपेटिटर्स को आई मीन लाइक दे ग्रो इन वीक्स ठीक है और ये मैंने देखा है लेकिन I mean, I would never suggest कि कोई इस काम में पड़े सक्सेस लेने के लिए क्योंकि the tables can turn on you very quick. It's like getting into dirty politics.
So, I mean, as long as you're smoothly going from 0 to 100 without involving yourself into any politics, I think that's real success. नहीं वेल ये तो काफी मतलब बहुत ही अच्छी बात की समिट अप के किस तरह से आपको टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस और डोंट फॉलो मनी आई थिंक फॉलो योर Value. मतलब जो से कहते हैं Passion. कि पैशन पैशन फॉलो आप करो passion तो सबसे actual- जरूरी होता है. हाँ एग्जैक्टली If you तो don't ये love what you're doing, you won't be successful. आप जितनी मेहनत कर लो, जितने पैसे लगा लो, you need to love what you're doing. So that's very important. नहीं नहीं ये तो है बिल्कुल बाकी आई थिंक मरीम वी आर शॉर्ट ऑन टाइम एंड वी हैड सो मच टू एक मैं और देखी पर सोशल एक क्लॉक आ रही है मेरे पास. टाइम ऑलरेडी आ रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग पे बात करनी थी बिकॉज दैट्स आल्सो अनदर टॉपिक जो कि काफी हॉट टॉपिक और काफी ट्रेंडिंग चल रहा है और लोगों को नहीं पता कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह करते हैं बट आई विल डू अ पार्ट 2 क्या कहते हैं Part 2 तुम्हारे done. part And two just मैं by the way, करूँ guys, I'm keeping social media classes as well very soon. Yeah. okay Oh, So nice. like whoever wants. Good one. definitely Enjoy. बाकी ये कि thank you so much for taking out some you. time and being part of our Common Success podcast and guys don't forget to follow her अपना beauty blog and the lifestyle blog on Instagram Facebook पे भी हो तुम मरियम नहीं अभी नहीं फिलहाल नहीं हूँ. you're on Instagram आज रात को आ रही हूँ लेकिन मैं. अच्छा आज रात को Facebook पे so that's great हम link we're going to provide the link in the description below so don't forget to follow her on Instagram and also on Facebook which she's going to be doing it today and guys don't forget to follow Common Success on our YouTube channel Yes. and on Facebook and Instagram so thank you so much Mariam have a nice Thank you. day